सब कुछ जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो परमेश्वर धन्य है, वह उसकी महिमा धन्य है। वह युगान युग रहने वाला परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं। क्योंकि उसके वचन कहती है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों तले की चौकी है। आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों तले की चौकी है। वह अगम, अविनाशी और विराट परमेश्वर है। वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति से, हर एक मनुष्य से प्रेम रखता है। हर एक व्यक्ति हर एक मनुष्य से प्रेम रखता है और वह चाहता है कि मनुष्य भी उससे प्रेम रखे, क्योंकि हर एक मनुष्य के प्रति वह परमेश्वर यही इच्छा रखता है कि मनुष्य उसकी सुने, उसकी माने और उसके मार्गों पे चले, उसका आदर करे, उसका सम्मान करे और उसके नाम का जय जयकार करे, क्योंकि परमेश्वर यही इच्छा रखता है। यदि कोई मनुष्य उस परमेश्वर की जय जयकार करता है, उसको आदर और सम्मान देता है, उसके नाम की महिमा करता है, तो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर ऐसे मनुष्य से प्रसन्न होता है और ऐसे मनुष्य को धन्य का झरोखा खोलकर आशीष की बारिश करता है। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हमेशा उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर को आदर दें, उस परमेश्वर को सम्मान दें। हमेशा उस परमेश्वर के प्रति हर एक मनुष्य को यही इच्छा रखना चाहिए। हमेशा परमेश्वर के प्रति हर मनुष्य को यही इच्छा रखना चाहिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको आदर दें, सम्मान दें, महिमा करें। यदि मनुष्य ऐसा करता है तो परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न होता है और उसकी सारी विनती को सुनता है। इसलिए आइए, हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको सम्मान दें। आंखों को बंद करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। संसार के उद्धार करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चलन पर टिकी रहती है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व तो परमेश्वर, तू ही जगत का करता है, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, तू पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तू अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थ्य, बलवंत भुजाओं को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति का दाता, क्षमा का दाता, शांति का दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। ओ मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धन्य है, वह महिमावान है। वह परमेश्वर हमें अपना प्यार देना चाहता है, हमें हम अपना प्यार देना चाहता है। वह हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को अपना प्यार देना चाहता है, लेकिन मनुष्य ऐसा निकम्मा है जो उस परमेश्वर के प्यार को लेना ही नहीं चाहता। परमेश्वर बुलाता है कि मेरे पास आओ और तुम जीवन पाओगे, लेकिन मनुष्य क्या करता है? उसकी आवाज को सुनकर भागता है। जैसे में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनको बुलाता है उन्हें कुछ खाने की चीजें देने के लिए, तो उनके दिल के अंदर भय होता है कि हो सकता है हमें पकड़ेंगे और ले जाएंगे। उनके अंदर डर होता है, किसी न किसी चीज का भय उनके अंदर रहता है, जो बुलाने पे सुनते नहीं बल्कि भागते हैं। उनके दिमाग में उल्टी बातें चलती हैं। जो बच्चे होते हैं, अगर कोई व्यक्ति
अगर उनके घर का कोई सगा लगा है, बड़ा प्यार से वो आता है, अगर बुलाना चालू करता है, बेटा हाँ मैं तेरे लिए खाने की चीजें लिया हूं, हाँ मेरे पास, मैं तुझे देता हूं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो भय होता है और भागते हैं। वही काम है, परमेश्वर जीवन देने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाता है, लेकिन हर मनुष्य क्या कर रहा है कि उस परमेश्वर की आवाज को, उसकी बातों को सुनकर भाग रहा है। उसकी आवाज को, उसकी बातों को सुनकर भागता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज को पहचानिए, परमेश्वर की पुकार को पहचानिए, उसकी आवाज, उसके शब्दों को पहचानिए कि जो परमेश्वर आपको बुलाता है वो किस लिए बुलाता है। वो सच में आपको जीवन देने के लिए बुला रहा है कि नहीं। आप उसकी आवाज से, उसकी आवाज के शब्दों से आप उसे पहचान जाओगे। लेकिन सच में जो परमेश्वर की ओर से जो शब्द होते हैं वो ऐसे प्यार से भरे हुए होते हैं कि अगर मनुष्य उन शब्दों की तरफ ध्यान दे तो वह उस शब्दों के सहारे वह खींचता हुआ परमेश्वर के पास आ जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है, और भागे दौड़े प्रभु के पास आते हैं, कहते हैं बड़ा बढ़िया वचन सुनाओ न, सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, चलिए वही जो सुनबे करें। और सुनते सुनते मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर के करीब आ जाता है और परमेश्वर का प्रेमी बन जाता है। अभी जो कि कुछ महीने पहले की बात है, मैं यही की बातें बता रहा हूं कि यहाँ पे प्रार्थनाएं चल रही थी। उस समय लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था, प्रार्थनाएं चल रही थी, कलीसिया चल रही थी। एक व्यक्ति था जो टेम्पो चलाने वाला, एक व्यक्ति था जो अपनी गाड़ी को लेकर आया था, कुछ लोगों को प्रार्थना में लेकर आया था। और प्रार्थना में लेकर आया था और लोगों को जब प्रार्थना में छोड़ दिया तो अपने कलीसिया से कुछ दूर पे जाकर खड़ा था, वही गाड़ी खड़ा करके उसमें बैठा था। कोई जाकर उससे कहते, हमारे कार्यकर्ता के अंदर से कोई भी वॉलंटियर का जो व्यक्ति है वहां पे जाकर उससे कहता था, भैया यहाँ पर क्या हो, चल के वहां पे बैठो ना। कहते भैया हम अमन आ जाएगा। वह कहता था कि हम अमन आ जाएगा, हमसे उसे ना मतलब। लोग जाते थे, कहते थे, वो तुरंत इनकार करता था। लेकिन रह गई बात, बड़ी भाग्य की बात यह है कि जहां पे वह था, यहां से आवाजें उसके पास जाती थी, उसी जगह से बैठे बैठे सारी बातें सुन रहा था। जब मैं यहां आया मंच पे, परमेश्वर के वचनों को देना चालू किया, वो बड़ा प्रेम से वहीं पे सोए सोए सुन रहा है। बुलाने वाले जाकर कहते थे, भैया चलो यहाँ पर क्या बैठे हो, वहां पे चलोगे कुछ मिलेगा ही। कहते भैया हम के ना लेवे किया, हम जेबन करीला तगेले के मतलब का। भाई आया तो नहीं, लेकिन कान बंद करके नहीं रखा था, कान खोल कर रखा था। यहां से परमेश्वर के वचन को सुनते गया, बड़ा अच्छा लगना चालू किया उसे। वचन सुनते गया, सारी वचन उसने सुन लिया, पूरी वचन खत्म हुई और वचन को सुना और वह वचन उसके हृदय में जगह बनाना चालू कर दी। वो अपने गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, यहां से वचन सुन रहा है, आवाज जा रही है, सुन रहा है, और क्या है कि उसके हृदय में वह वचन क्या कर दी कि जगह बना ली। फिर यहां पश्चाताप का समय आ गया, पश्चाताप होना चालू हो गया। जब पश्चाताप का समय आया तो पश्चाताप के जो शब्द है उसके हृदय को जाकर झकझोरना चालू कर दी। जब ये बातें जब बोला जा रहा था कि नहीं, अपने अपने पापों का पश्चाताप करो, क्योंकि मनुष्य अपने पाप के कारण पीड़ित है, अपने पाप के कारण विपत्ति में पड़ा हुआ है। इसलिए हर एक पापों का माफी मांगो, याद करो, कबूल करो। जब ये बातें यहां बोलना मैं चालू किया, ये शब्द वह सुन रहा था। जब मैं एक एक पापों का नाम लिया कि भैया मैं हर पापों का नाम बता रहा हूं, आप लोग पश्चाताप करिएगा। मैं बोलना चालू किया कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना, भला बुरा, डाह, ईर्ष्या, हत्या, बुरे विचार, बेविचार, अरे सारे पापों का नाम लिया। कहा कि जो भी आप किए हो इनमें से क्षमा मांगो, कबूल करोगे प्रभु मैंने पाप किया है।
और ये बातें वो सुन रहा था, और सुनते सुनते ये शब्द उसके पूरे हृदय को झकझोर दिया। वह गाड़ी में बैठे बैठे पश्चाताप के शब्द सुनकर वह खुद पश्चाताप करके वह पुक्का छोड़ के रोने लगा। उसे अपना गुनाह, अपने पाप याद आ गए और वह याद करके खुद वहां पे रोने लगा, और इतने तेजी से रोने लगा कि रोते रोते क्या हुआ कि उसके अंदर आत्मा ने कहा, अब यहां से उठ, तू चल के वहां पे शामिल हो जा। बिना बुलाए वह व्यक्ति उस गाड़ी में से उठता है। आकर यहाँ पश्चाताप खत्म होने वाला था, तब तक आकर यहाँ भीड़ में खड़ा हो जाता है, और जब भीड़ में खड़ा हो जाता है तब तक चंगाई का समय आ जाता है। जब मैं प्रभु के नाम से आज्ञा देना चालू करता हूं, वह भी मैं उसमें बोला कि भाई जिसको जहां बीमारी है वहां पे हाथ रख ले, नहीं रख पा रहा है तो सीने पे हाथ रख ले कि प्रभु के नाम से आज्ञा देने जा रहा हूं, प्रभु उसे छुएगा, चंगा करेगा, और पूरे विश्वास से हाथ रखेगा। और वह भी व्यक्ति क्या किया कि उसका हाथ कई सालों से दर्द कर रहा था। वह हर हॉस्पिटल में, कई हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराया, लेकिन उसके हाथ का दर्द नहीं गया। वो बहुत परेशान हो गया था, उसका हाथ ऊपर नहीं जा पा रहा था, काफी दर्द हो रहा था, इस तरह मुड़ भी नहीं पा रहा था, बहुत काफी तकलीफ में वह चल रहा था। और वह बड़े विश्वास से अपने हाथ पे हाथ रखा, और पूरे विश्वास से वह चंगाई के जो आशीषें है उसको ग्रहण किया। और जब चंगाई समाप्त हुई, वह अपने आप को आजमा रहा है, क्या देख रहा है कि उसके कई सालों का जो दर्द है वो चला गया। कई सालों के हाथ का दर्द चला गया, वह बिल्कुल आजमा रहा है। आजमाने के बाद ये हुआ कि चलो भाई अब गवाही का समय है, सब लोग गवाही दे रहे हैं, वह शर्मा रहा है कि हम कैसे जाएं, अभी तो इनकार करत लिए जाए तो लोग का कही है। जब सारी गवाही समाप्त हो गई तो उसकी आत्मा ने उसे ऐसा उकसाया कि नहीं, चल तू भी कह दे। वो आया बड़ा हिया से कहा, भैया हम तो वहां टेम्पो में अपने बैठे हुए थे, हम यहाँ आ नहीं रहे थे। भाई गए, कहे कि भैया चलो, हम उसे डांट कर भगा दिए, कहे भैया हम उसमें नहीं जाते, अब जाओ, हमको नहीं जाना है। बहुत लोग प्रयास किए, हम गए ही नहीं। लेकिन वहीं से हम सुन रहे थे, यहाँ पे जो भी आप बोल रहे थे, सारी बातें सुन रहे थे। आपकी बातें सुनते सुनते हमारा हृदय पिघल गया। जब पश्चाताप हो रहा था उस समय मैं वहां पे पुक्का छोड़ के रो रहा था अपने पापों को याद करके। फिर मेरा मन कहा कि नहीं, यहां से चल, वहां पे शामिल हो जा, हो सकता है तुम्हें भी कुछ मिल जाए। जब मैं यहाँ पे आया, आपने कहा कि जहां बीमारी है वहां पे हाथ रख लो, मैं अभी आज्ञा देने जा रहा हूं और तुम्हारी बीमारी निकल जाएगी। मैं पूरे विश्वास से अपने हाथ पे हाथ रख लिया, और आप जब बोले कि नहीं तुम्हारे शरीर से सारी बीमारी निकल जाए, उसी क्षण मुझे ऐसा मालूम पड़ा, मेरे हाथ में से कुछ निकला और उसी क्षण मेरे हाथ का दर्द चला गया। मैं चंगा हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं बहुत दवा किया लेकिन मेरी बीमारी नहीं गई। आज यहाँ पे मैं वहां से यहाँ आया और क्षण भर में मेरी बीमारी चली गई, मैं चंगा हो गया। और मैं यहाँ मंच पे आकर गवाही देना भी नहीं चाहता था, मुझे शर्म आ रही थी, मैं देना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन वैसा उकसा दिया कि मैं मजबूर होकर यहाँ पर आया अपनी गवाही देने के लिए। मेरे प्रियो, आप इस गवाही को नेट पे यूट्यूब के अंदर खोजेंगे तो मिलेगा। आप YouTube के अंदर है ये गवाही खोलेंगे हमारे चैनल के अंदर, तो जरूर है कि उस टेम्पो वाले की गवाही आपको मिलेगी। वह परमेश्वर इतना दयालु है, इतना दयालु है कि हर एक मनुष्य के ऊपर अपनी दया प्रकट करता है। मनुष्य भागता है लेकिन परमेश्वर बुलाता है, मनुष्य भागता है लेकिन परमेश्वर बुलाता है। वो टेम्पो वाला भाई वो भाग रहा था कि भैया हम उसमें नहीं जाते, हमसे नहीं मतलब है, मैं तो सवारी लेकर आया हूं, मुझे थोड़ी उसमें जाना है। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि वो भाग रहा है। परमेश्वर ने अपने उस मीठे बातों के द्वारा, मीठे वचनों के द्वारा उसके हृदय में जगह बना लिया, और जब जगह बना दिया तब उसका काम ही उसे झकझोरना चालू किया। अरे तू तो जीवन में बड़ा गलत काम कर रहा था, तू तो जीवन में पाप कर रहा था, तेरे पाप ही तुझे विपत्ति में डाल कर रखे थे।
जब उसे झकझोरना चालू किया, वह बिना बुलाए वह स्वयं उठा और आकर यहाँ पर भीड़ में शामिल हुआ और परमेश्वर ने उसे चुन लिया और उसको जो जरूरत थी, जिसके लिए वह दवा के लिए यहाँ से वहां भटक रहा था लेकिन चंगाई नहीं मिल पा रही थी, 1 सेकंड में परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक को बुलाता है लेकिन मनुष्य उसकी आवाज को नहीं पहचानता। इसलिए उसकी आवाज को पहचानिए, उसे जानिए, क्योंकि वह परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वह आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने आपसे तो वादा कर लिया कि एक मां तुझे पैदा करके फेंक देगी लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर नहीं छोड़ूंगा कहा होता तो एक बार जो है कि वह छोड़ भी सकता था, लेकिन उसने क्या मिक्स किया उस अपने वाक्य में, अपने शब्दों में कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। एक मां तुझे पैदा करेगी और छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। सच में हमारा परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि हमसे कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और सच में नहीं छोड़ता है। मनुष्य के आखिरी सांस जब तक चलती है तब तक वो परमेश्वर उसे बुलाता है, मेरा बेटा तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे जीवन दूंगा। मेरा बेटा तू मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। और मनुष्य क्या करता है, उसके पास फिर भी नहीं आता है। और जो लोग उस परमेश्वर के पास आ जाते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उन्हें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। क्योंकि उसने कहा कि टिमटिमाती हुई बत्ती को मैं बुझाता नहीं, उसे जलाता हूं। मैं धुआं देती हुई बत्ती को मैं मसल कर उसे बुझाता नहीं, उसे जला कर रखता हूं कि वह उजाला दे। यानी कि वह मनुष्य के लिए कहा कि जिस मनुष्य की आखिरी सांस तक चल रही है, अगर ऐसा व्यक्ति भी मेरे पास आ जाए तो मैं उसे मारता नहीं हूं। अगर विश्वास से मेरे पास आया है तो मैं उसमें जीवन देता हूं और बहुतायत का जीवन देता हूं। सच में हमारा परमेश्वर जीवन देता है। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर को पहचानिए कि जो आपके जीवन की चिंता करता है, आपके इस जीवन की भी चिंता करता है और उस जीवन की भी चिंता करता है, इस जीवन की भी चिंता और उस जीवन की भी चिंता करता है। वह कहता है, मैं तेरा सच्चा चरवाहा हूं। वह कहता है, मैं तेरा सच्चा चरवाहा हूं, मैं तुझे अपने हरी चराइयों में लेकर चलूंगा, हरी चराइयों में तुझे चराऊंगा। कहता मैं तेरा सच्चा चरवाहा हूं, मैं तेरी देख रेख अच्छे ढंग से करूंगा, मैं तेरे प्राणों की चिंता करूंगा। आइए थोड़ा हम वचन की तरफ चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 11 को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 11। पेज नंबर 146। आइए देखते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। आमीन। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन कहते हैं। यीशु मसीह, एक बार की बात है, वो अपने चेलों को, अपने लोगों को उपदेश दे रहा था और अपने प्रेम के बारे में लोगों को बता रहा था।
और बताते हैं लोगों से, कहता है कि मेरी बातों को सुनो। वह सुनाते हुए कह रहा है कि देख, अच्छा चरवाहा मैं हूं। कहता है कि जिस चरवाहे को अच्छा कहा जाता है और सच्चा कहा जाता है वह मैं हूं, मेरे सिवा कोई और नहीं है। कहता अच्छा चरवाहा, सच्चा चरवाहा मैं हूं। क्योंकि अच्छे चरवाहा की एक ही पहचान है। वह अच्छे चरवाहा की पहचान बता रहा है। कह रहा है कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जो अच्छा चरवाहा होता है, सच्चा चरवाहा होता है, वो क्या करता है, अपनी भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। यानी भेड़ को, अपनी भेड़ों को वह बचाने के लिए अपना प्राण तक दे देता है। क्योंकि जो मजदूर होते हैं ना, मजदूर जो होते हैं वह न चरवाहा होते हैं ना ही भेड़ों का मालिक होते हैं। क्योंकि मजदूर जो होते हैं वह मजदूरी करने के लिए रखे जाते हैं और उसका ध्यान होता है कि भैया हमको इतना बजे से इतना बजे ले हमको मजदूरी करना है, उसके बाद अपने मजदूरी का पैसा लेना है, उसके बाद घर चले जाना है। उसने कहा अगर भेड़ को चराने वाला अगर खुद का चरवाहा अगर चरा रहा है तो भेड़ को के ऊपर कोई विपत्ति आ जाएगी तो प्राण भी दे देगा। अगर कोई मजदूरी पे आकर उसकी देखभाल करता है, कोई मजदूरी कर रहा है, किसी को ये काम मिल गया कि भाई चलो भेड़ को चराना है, दिन भर 8 घंटे चराना है, उसके बाद जो है कि तुम्हें मजदूरी लेकर चला जाना है, तो ऐसा जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति होता है उनको ना ही भेड़ों की चिंता होती है, ना ही उन्हें उनका ध्यान होता है। उनको इस बात का ध्यान है भैया हमको 8 बजे से लेकर हमको 4 बजे ले क्या करना है, काम पूरा करना है, क्योंकि 4 बजे के बाद मुझे मेरी मजदूरी मिल जाएगी। और नहीं, इस बात का ध्यान नहीं होगा कि नहीं भेड़े कैसे है, किस ढंग से खाई है कि नहीं खाई, उनका पेट भरा कि नहीं भरा, उनको इस बात की चिंता नहीं, उनको अपने पेट की चिंता होती। इसीलिए यहां वचन में प्रभु कह रहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा की यही पहचान है कि वो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जो मजदूर होता है, मजदूर जो न चरवाहा है और ना ही भेड़ों का मालिक है। क्यों? क्योंकि वो भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। जो मजदूर होता है, अगर बाई द वे मान लीजिए उसको भेड़ चराने का अगर काम मिल जाए, अगर वह चरा रहा है, तब तक कोई ऐसा जंगली पशु आ जाए और पशु आकर भेड़ों के ऊपर आक्रमण करना चालू कर दे, तो वह क्या करेगा, तुरंत भाग जाएगा भेड़ों छोड़ के, कहेगा भैया जिंदगी रही तो दूसरा काम मिल जाए, पहले जिंदगी बचावा ओकरे बाद काम के देखल जाए। लेकिन जो भेड़ों का मालिक होगा उस जंगली जानवर से लड़ जाएगा, वो अपने प्राण की चिंता नहीं करेगा, भेड़ों को बचाने के लिए जंगली जानवर से लड़ जाएगा और तब तक लड़ेगा जब तक उसके पास ताकत रहेगी, और पूरी ताकत से उससे अपने भेड़ों को बचाने की चिंता करेगा, वो भागेगा नहीं। लेकिन जो मजदूर होगा क्या करेगा, वह भेड़ों को जहां का तह छोड़ के भागेगा, भैया जान बचाओ तो लाखों पाओ। उसको ये बातें आती है कि भाई जान बचा तो लाखों पा जाएंगे, बहुत नौकरी मिल जाएगी, बहुत काम मिल जाएगा। इसीलिए उसी बात को यहां यीशु कह रहा है कि मजदूर न चरवाहा होता है ना ही भेड़ों का मालिक होता है। जब भेड़िए को आते देखता है तो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया आकर क्या करता है, उन भेड़ों को पकड़ता है और उन्हें तितर बितर कर देता है, नुकसान कर देता है। जब मजदूर भाग जाता है, कोई बचाने वाला रहता नहीं है, तब वो क्या करते हैं, भेड़िए आते हैं, भेड़ों के ऊपर आक्रमण करते हैं और उन्हें तितर बितर कर देते हैं। उसी बात के लिए बाद में वो कह रहा है कि वह मजदूर इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह मजदूर है। वह इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह मजदूर होता है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं होती, वह उसे अपने पेट की चिंता होती है कि कब 4 बजे कि हमारा तनख्वाह पूरा हो जाए। यानी उसको इस बात की चिंता होती है, भैया 8 बजे से 4 बजे ले हमको या 6 बजे ले काम करना है, कब 6 बजे, क्योंकि जब 5:30 बजेगा तभी से हाथ मीसना चालू कर देंगे, भैया आप तनख्वाह मिलने वाली है। पेट यानी कि उस भेड़ों का पेट भरा कि नहीं उस पर ध्यान नहीं, कब घड़िया का समैया बीते कि हमारा काम बने।
और वो आदमी अपनी मजदूरी की तरफ ध्यान देता है। उसी बात को यीशु मसीह यहां बहुत गहराई से बता रहा है। कह रहा है कि वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं होती है अपना, यानी वो कहता है कि इसलिए कहता है कि मैं तुमसे बताता हूं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और जो मेरी भेड़ें होती है ना, मेरी भेड़ें मुझे क्या करती है, जानती है, और मैं अपने भेड़ों को जानता हूं। कह रहा है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मान लीजिए कोई भेड़ों का झुंड है, कोई एक चरवाहा है जो बड़ी निगरानी से भेड़ों की चिंता करके उन्हें चरा रहा है। एक दिन मान लीजिए वो चरवाहा किसी काम के लिए चला गया, कह दिया किसी दूसरे आदमी को, भैया आज हमारी भेड़ चरा दो, आज हमारी भेड़ चरा दो। और भेड़ चराने के लिए वह दूसरा कोई आ गया और चराना चालू कर दिया। जो भेड़ें रहती है किसको ढूंढती है, अपने चरवाहा को, क्योंकि वह जानती है कि हमारा चरवाहा कैसा है, वह हमारे प्रति कितना चिंता करता है। क्योंकि जो दूसरा मनुष्य रहेगा उसकी चिंता उतना नहीं करेगा, चिंता भी करेगा तो उसकी जो भेड़ें होंगी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, भेड़ों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता होगी कि हमारा चरवाहा आज ना आया, पता ना हमारा पेट भरी कि ना भरी, शाम तक हमें संतुष्टि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भेड़ों को अपने चरवाहा के प्रति चिंता हो जाएगी कि हमारा चरवाहा कहां चला गया, और जब तक अपने चरवाहा को भेड़ें देख नहीं लेती तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। इसीलिए यहां यीशु ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के बारे में जान पहचान रखता हूं, भेड़ें मेरे बारे में जानती हैं। इसलिए कहता है कि जो अच्छा चरवाहा होता है उसकी एक बहुत अच्छी पहचान होती है कि वह अपने भेड़ों के लिए जान देता है। मजदूर जान नहीं देता, क्योंकि वह मजदूरी के लिए होता है, वो भेड़ों के रखवाली के लिए नहीं, वो मजदूरी पूरा करने के लिए होता है। इसलिए यीशु मसीह ने सारी बातों को अपने लोगों को समझाया, कहा कि वह अच्छा चरवाहा मैं हूं और तुम मेरी भेड़ें हो। हर विश्वासियों के लिए, हर परमेश्वर यानी हर एक उस विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए वह यीशु मसीह ने अपना चरवाहा हर एक के पास छोड़ के रखा है। अर्थात जो परमेश्वर का सेवक होता है वह चरवाहा होता है, और जितने विश्वास करने वाले उसके पास आते हैं, वचन को सुनते हैं, वे भेड़ें होती हैं। जितने विश्वासी जिस चरवाहे के द्वारा परमेश्वर की चराई को यानी उसके वचन को सुन रहे हैं, डेली सुन रहे हैं, और उनके वचन को सुनकर संतुष्टि मिल रही है, अचानक एक दिन वो चरवाहा गायब हो जाए कि दूसरा आए के वचन देना चालू कर दे, पूरे विश्वासियों में खलबली बच जाती है। अरे भैया आज तक हमारे का बर्दन ना हो, अच्छा ना लगा था। मैं भी जब आपकी तरह वचन को सुनने वाला था तो मैं भी ऐसा करता था। जब हमारे चरवाहे कभी किसी काम से चले जाते थे, कोई आकर दूसरा परमेश्वर के वचन को सुनाता था, तो हम भी यही कहते थे, क्योंकि चरवाहा क्या करता है कि अपने भेड़ों को जानता है कि उनको कैसी चराई की जरूरत है, कैसे भोजन की जरूरत है, वैसा भोजन उन्हें देता है, और उस भोजन को पाकर भेड़ें क्या होती है, तृप्त हो जाती है। कोई दूसरा, कोई मजदूर या कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को नहीं जानता कि हमारे भेड़ें किस भोजन से संतुष्ट होंगी। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और भेड़ें मुझे जानती हैं। भेड़ें मुझे जानती है और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। उनको क्या आवश्यकता है मुझे मालूम है, और भेड़ें इस बात को जानती है कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मेरा चरवाहा मुझे देगा।
इतना तक के वह भेड़ें जानती है कि हमारे ऊपर कोई आफत, कोई विपत्ति आएगी, कोई परेशानी आएगी तो हमारा चरवाहा क्या करेगा, उन विपत्तियों से लड़ जाएगा। किसके लिए? हमारे लिए। ऐसा कब होगा? जब भेड़ें अपने चरवाहा की बातों को मानेंगी, उसकी सुनेंगी, अपने चरवाहा के अधीन रहेंगी, तब चरवाहा क्या करेगा, उसकी निगरानी करेगा। अगर भेड़ें वह खुद से तितर बितर होना चालू करे तो चरवाहा उन भेड़ों की चिंता नहीं करता। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम अपने अच्छे चरवाहा को ढूंढो कि तुम्हारा अच्छा चरवाहा कौन है, कौन तुम्हारे प्राणों की चिंता करता है, कौन तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है, और कौन तुम्हें अच्छे अच्छे भोजन देता है, कौन तुम्हें संतुष्ट करता है, कौन तुम्हारी चिंता करता है। कहता है कि अपने अच्छे चरवाहा को पहचानो। इसीलिए उसने कहा ना कि देख, मैं तुमसे बता रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूं कि अच्छा चरवाहा तुम्हारा मैं हूं। क्योंकि जो अच्छा चरवाहा होता है उसकी यही पहचान होती है कि वो अपने भेड़ों के लिए जान दे देता है, अपने भेड़ों के लिए परेशान हो जाता है। कभी उनके भेड़ों का अगर पेट नहीं भरता वो परेशान हो जाता है, अरे आज तो लगता है पेट नहीं भर पाया, वो कोई ना कोई उपाय करेगा पेट भरने के लिए। प्रभु ने ये सारी बातें अपने चेलों से कहा, और सच में जो सारी बातें कहा वो सच में हकीकत बातें हैं कि सच में जो चरवाहा होता है वो अपने भेड़ों की चिंता करता है। भेड़ें चरवाहा के विषय में जानती है, चरवाहा भेड़ों के विषय में जानती है। चरवाहा और भेड़ों के बीच में जो प्रेम होता है, उस प्रेम को कोई मजदूर आकर नहीं पूरा कर पाएगा। मजदूर किसको कहा? कोई अन्य व्यक्ति को कहा, क्योंकि उसे इनकी चिंता नहीं होगी, उसको इस बात की चिंता होगी कि चलो भैया हम आए हैं वचन सुनाने के लिए, जल्दी जल्दी सुना दे, हमारा काम पूरा, हम धीरे से सरक ले, धीरे से सरक ले। वो अपना काम करता है, चला जाता है, आपकी चिंता नहीं करेगा। चिंता कौन करता है? आपका रखवाला, आपका देखभाल करने वाला। उसी बात के लिए यहाँ कहा कि भाई अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, भेड़ें मुझे जानती है, मैं अपने भेड़ों के ऊपर विश्वास करता हूं, भेड़ें मेरे ऊपर विश्वास करती है, भेड़ें मेरे ऊपर विश्वास करती है, मेरे सिवा कहीं कोई और चारा पसंद नहीं करती। इसीलिए एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6, अध्याय 6 वचन 66, अध्याय 6 वचन 66 तो देखिए, यहां पे प्रभु ने अपने भीड़ के लोगों को वचन सुना रहे थे, अपने भीड़ के लोगों को वचन सुना रहे थे, और जो वचन अनंत जीवन की थी, अनंत जीवन के शब्दों को सुना रहे थे, और अनंत जीवन की सारी बातें बता रहे थे, और अनंत जीवन मनुष्य कैसे पाएगा, स्वर्ग में कैसे मनुष्य जाएगा, कौन जाएगा, वो सारी बातों को बता रहे थे। और बताते समय विश्वास के प्रति सारे शब्दों को बता रहे थे कि भाई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास करने वाले जब तक अपने आप को ऐसा नहीं बनाएंगे, स्वर्ग का राज्य उन्हें नहीं मिलेगा। और सारी बातें खराई की बातें बता रहे थे, खराई के शब्द। वह सीधे प्रभु यीशु मसीह जो भी बातें बोलता था वो सब कुछ खराई के शब्द बोलता था, किसी को पसंद आए चाहे ना पसंद आए। इसलिए बाद में कहता था, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके पास कान हो सुन ले, सुन के समझ ले, समझ के अपने को बदल ले, और नहीं बदले तो भाई उसी तरह पड़ा रहे, नरक तो उसके लिए खुला है। यीशु मसीह कहता था कि भाई जिसके पास कान हो मेरी बातों को सुनकर समझ जाए, और समझकर अपने को बदल ले, नहीं बदलेगा तो भाई नरक का द्वार तो खुला ही, उसमें टिकट नहीं कटवाना। तो इस
सारी बातें बता रहा था और समझा रहा था, तब तक क्या होते थे कि उसमें भीड़ तो बहुत ज्यादा थी। ढेर सारे लोग भीड़ में इकट्ठे थे सुनने के लिए कि चलो भाई यीशु जो है कि बढ़िया बढ़िया बातें सिखाता है, सुनाता है, चलो हम चल के सुनते हैं। जब वह स्वर्ग की बातें, अनंत जीवन की बातें जब सुनाना चालू किया, जब खराई के शब्द बोलना चालू किया, तो धीरे धीरे पीछे से लोग उठना चालू किया और अपने घर का रास्ता नापना चालू किया। एक एक करके पीछे पीछे से उठ उठ कर लोग वहां से फरार होना चालू किए। क्यों? क्योंकि सबको पसंद नहीं आ रहा था। जैसे भी आप देखते हो कि कहीं पे अगर कोई नाच तमाशा होता है तो वहां पे भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सबके पास टाइम हो जाता है। अगर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए किसी को बुलाओ तब भी कहेगा भैया आज बड़ा जरूरी काम है, हमके ये काम से बहुत इमरजेंसी जाएगी, और वो आदमी क्या करेगा? बहाना बनाकर चला जाएगा। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, विश्वासी लोग की बातें कर रहा हूं। अगर उन्हें परमेश्वर के कार्य के लिए बुलाओ या परमेश्वर के कार्य के लिए कोई भी बातें कहो कि भैया आज बड़ा जरूरी काम है, जरा आ जाते, तो ये प्रभु का कार्य अच्छा सा हो जाता। वह क्या करते? भैया आज बहुत इमरजेंसी में आएला, हम ना आ पाए, दूसरे दिन कही आता आज। अगर कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाए या कोई ऐसी घटना घट जाए या कोई बुरा काम कहीं पर हो जाए, वहां पे अगर भीड़ बची है तो कितना इमरजेंसी में रहेंगे, गाड़ी खड़ा करके जाके 10 मिनट जरूर देखेंगे। उसके लिए समय तो हो जाएगा, उसके लिए समय हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं होता है। वो क्या कहेंगे? भैया समय नहीं है, हम आज नहीं आ पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार वहां पे भीड़ के लोग जो बैठे हुए थे, यीशु मसीह जब अनंत जीवन के खराई की बातें बोलना चालू किया, लोग धीरे से उठ उठ कर अपना रास्ता नापना चालू किए। ऐसा करते करते जितने भीड़ वहां हजारों की इकट्ठी थी, सब के सब फरार, बचे कितना? 12 लोग। और वो भी 12 में से कौन बचे? सिर्फ उसके चेले, 12 चेले बचे। जब यीशु ने देखा सबके सब चले गए, 12 बचे हैं, तब वह अपने लोगों से कहता है, यह वचन आप पढ़िए, कि इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु। जब प्रभु ने पूछा कि भैया सब तो सब चले गए, सब उलट के चले गए, कोई हमारे साथ अब चलने के लिए तैयार नहीं, सब के सब उठे और अपना रास्ता नापे, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यीशु ने लोगों से पूछा, 12 लोगों से, क्या तुम भी इनके समान चले जाना चाहते हो? तब तक शमौन पतरस जो प्रभु का चेला था, वो प्रभु के पास आया, कहा, हे प्रभु, अरे हम किसके पास जाएंगे? अगर हम तेरे पास से जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? वे लोग तो उठे चले गए, पता न कहां गए, उन्हें रास्ता मिला नहीं मिला, क्या सोच कर गए क्या नहीं। लेकिन हमारे समझ की बातें तो ये है कि हे प्रभु, जो तू कह रहा है कि क्या तू भी चले जाना चाहते हो, तो हम तुझे छोड़ देंगे, तो हम किसके पास जाएंगे? क्यों? क्योंकि अनंत जीवन की सारी बातें तो तेरे पास है। हे प्रभु, अरे वो अनंत जीवन देने वाली सारी बातें तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाए? किसके पास जाएंगे? अगर मान लीजिए तुझे छोड़कर हम चले भी जाते हैं तो किसके पास जाएंगे? कौन है अनंत जीवन की बातें सुनाने वाला? कौन है जो हमें अनंत जीवन का ज्ञान देगा? कौन है स्वर्ग का ज्ञान हमें देगा? कौन है हमें स्वर्ग के लायक बनाएगा? कौन है हमें स्वर्ग में पहुंचाएगा? कौन है? बता तो मैं तुझे छोड़कर जाऊं। वो प्रभु से तुरंत वो अड़ जाता है, विश्वास में अड़ जाता है, कहता है, हे प्रभु, अरे तू ही तो है वो अनंत जीवन की बातें सिखाने वाला, देने वाला और उसमें पहुंचाने वाला भी। हम तुझे छोड़कर किसके पास जाएं? क्योंकि अनंत जीवन की सारी बातें तेरे पास है। अरे इतना ही नहीं, और हमने तुझ पे तो विश्वास किया और तेरे बारे में जान लिया कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है।
हे प्रभु, हमने तो तुझ पे विश्वास भी कर लिया है, सारी बातों को जानकर विश्वास भी कर लिया और तेरे विषय में जान भी गया कि तू कोई साधारण नहीं, परमेश्वर का पवित्र जन तू है, परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। तेरे द्वारा हम पाप से बाहर निकलेंगे, तेरे द्वारा हमारे पाप क्षमा होंगे, तेरे द्वारा हम स्वर्ग के लायक बनेंगे, तेरे ही द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो बता, तुझे को छोड़ देंगे तो हम किस डारे पे लगेंगे, कहां जाएंगे? कहा कि मैं विश्वास कर लिया हो कि वह अनंत जीवन देने वाला तू ही है, तेरे सिवा कोई और नहीं है। तू ही है जो हमें भोजन दे सकता है, तू ही है जो हमारे पेट को भर सकता है, तू ही है जो हमारी रखवाली कर सकता है, तू ही है जो हमारी देखरेख कर सकता है, तू ही है जो हमें जहां जाना चाहिए वहां पहुंचा सकता है। यहां पतरस प्रभु से कह रहा है, प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, तू ही मेरा सच्चा है, तू ही मेरा सच्चा चरवाहा है, तू ही मेरा अच्छा चरवाहा है। वहां यीशु कह रहा है, अपने लोगों को पहचान दे रहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि अच्छे चरवाहा की यही पहचान है कि वो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। मैं अपने भेड़ों को जानता हूं और भेड़े मुझे जानती हैं, भेड़े मुझे जानती हैं। और यहां पतरस कह रहा है विश्वास की बातें, कह रहा है प्रभु, अरे मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि मेरे पेट को भरने वाला तू है, मुझे स्वर्ग के लायक बनाने वाला तू है, तेरे द्वारा हमें जीवन की बातें मिलती है और तेरे द्वारा हमें वो जीवन मिलेगा। हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, कहां जाएंगे? क्योंकि तूने मुझे चुना है, तूने मुझे नियुक्त किया है। क्योंकि यूहन्ना के अध्याय 15 की 16 वचन में यीशु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है और चुनकर तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। कह रहा है कि मैंने तुम्हें चुना है, किसके लिए? कि तुम फल लाओ और तुम्हारा ही फल तुम में बना रहे। कौन सा फल? स्वर्ग का फल। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम फल लाओ, अपने अंदर वो फल उत्पन्न करो जो स्वर्ग के गुण है, वह गुण उत्पन्न करो। तुम अपने अंदर स्वर्ग के गुण उत्पन्न करो। मैंने इसलिए तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। तुम्हारा गुण जो है, उस स्वर्ग का गुण, पवित्रता के गुण तुम्हारे अंदर बना रहे। कहा कि तुम फल लाओ कि तुम्हारा फल तुम में बना रहे। मैंने तुझे नियुक्त किया है कि तुम्हारा फल तुम में बना रहे, इस बात के लिए नियुक्त किया है। यीशु ने हमें चुना है। उसी बात को यहां पतरस कह रहा है कि हम तुझे छोड़कर कहां जाएंगे। अगर तुझे छोड़ दिए तो हम अपने जीवन पे ठोकर मार दिए। कहा हे प्रभु, अगर तुझे छोड़ देंगे तो हम अपने जीवन पे ठोकर मार देंगे, इसलिए तुझे छोड़कर कहां जाएंगे। अनंत जीवन की सारी बातें तेरे द्वारा मिलती है, तेरे द्वारा मिलती है, क्योंकि हम इस बात पे विश्वास करते हैं और तेरे विषय में जान भी लिया है कि तू परमेश्वर का जन है। क्योंकि आने वाला ख्रिस्त मसीहा तू ही है, आने वाला जगत का उद्धार करता तू ही है, तेरे सिवा कोई और नहीं है। हम तेरे विषय में जान गए हैं। तू भगाएगा डंडा लेकर तब भी नहीं भागेंगे, पीटेगा तब भी नहीं भागेंगे। यानी वो ऐसा जिद कर लिया, उसके कहने का यही मतलब था कि हे प्रभु, अगर गोली डंडा लेके तू भगाएगा तब भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तेरे विषय में जान गए हैं कि तू ही है वही जिसकी हमें आवश्यकता थी। अगर तुझे ही छोड़कर भाग जाएं तो हम कहां जाएंगे। ये संसार इतना बड़ा है लेकिन तेरे समान कोई नहीं है, तू ही एक है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। क्योंकि संसार में जो आने वाला था मैं पहचान गया, वो तू ही है। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर को पहचानिए, आप उस परमेश्वर को पहचानिए, उसके शब्दों को पहचानिए, जो आपसे प्रेम करता है उसको पहचानिए कि वह परमेश्वर जो आपके प्राणों की चिंता करता है उसे पहचानिए, उसे जानिए, उसे जानकर उसके पास लगे रहिए।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के पास आते हैं, कोई दुख आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, और जब विपत्ति नहीं जा पाती है तो वो क्या करते हैं, कुछ देर इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद अपना रास्ता नाप लेते हैं। जैसे में जो हजारों लोग आकर बैठे थे, जब प्रभु यहाँ वहां की कहानी सुना रहा था, लोगों के सामने चिन्ह चमत्कार दिखा रहा था, लोगों को चंगा कर रहा था, तो लोगों को देखने में मजा आ रहा था, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। जब यीशु मसीह जब खराई की बातें बोलना चालू किया कि भाई मेरे साथ चलने वाला को ऐसा होना चाहिए, जब ऐसा होगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, उसे ऐसी अपने स्वभाव को ऐसा बनाना हो चाहिए, वह उसको यानी जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपना क्रूस अपने कंधे पे उठा ले, क्योंकि उसे दुख सहना होगा, ताड़ना सहना होगा, ऐसा यानी ये सारी विपत्ति सहनी होगी। जब यीशु मसीह ने कहा तो लोगों ने सोचा कि भैया जब ये कुल करेगा तो क्या जरूरत है इनके पीछे चलने की, इसलिए बढ़िया अपने घर परिवार में रही, जब से रही सुकून से, जब ले रही तो सुकून से रही, मरने के बाद फिर देखा जाए। लेकिन जो सच्चा विश्वासी है वह जानता है कि मरने के बाद क्या घटनाएं घटने वाली है, इसलिए अगर वह यीशु के पीछे चल रहा है, उसके ऊपर लाख विपत्ति भी आ जाए तो भी वह अपना विश्वास टस मस नहीं करता है, वह विश्वास में अड़ा रहता है। वह जानता है कि यही जीवन भर ये तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि वो जीवन में तो आनंद मनाना ही है, उस जीवन में तो आनंद मनाना है, इसी जीवन तक विपत्ति रहेगी ना। क्योंकि जो कोई मनुष्य भली भांति यीशु मसीह को जान जाता है, समझ जाता है, वह यीशु को छोड़कर पीछे नहीं हट सकता, भले से उसका प्राण निकल जाए तो क्या, भले से उसका प्राण ही चला जाए तो क्या, लेकिन फिर भी वह पीछे कदम नहीं हटा सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना में लगे रहो, हियाव न छोड़ना, हियाव मत छोड़ना, हिम्मत बांधे रहना, लाख विपत्ति भी आ जाए हिम्मत बांधे रहना, क्योंकि तुम्हें विपत्ति में संभालने वाला तो स्वर्ग में बैठा तुम्हें देख रहा है। तुम ये मत चिंता करना कि ये विपत्ति वचन कहती है धर्मियों के ऊपर विपत्ति आती तो है मगर वह रुकने नहीं पाती, क्योंकि वह परमेश्वर उनके संग रहता है। विपत्ति आती तो है मगर ठहरती नहीं है, आती है और यूं में एक तरफ से आती है और दूसरे तरफ से चली जाती है, वह रुकती नहीं है, आपके प्राणों में हानि नहीं करेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यीशु के स्वाद को नहीं चखे होते, वो क्या करते हैं, कहते हैं भैया हम शुरुआत में आईली, विश्वास कैली, चंगाई तो बड़ी बिजोड़ मिलल, हयो बीमारी चल गई, वो बीमारी चल गई, लेकिन ये ठे बीमारी है तब से रुकल है, बहुत प्रार्थना करत ले जैती रहे, एक बीमारी रह गई, बहुत प्रार्थना कर रहा हूं जा ही नहीं रही है, बहुत प्रयास कर रहा हूं, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, जा ही नहीं रही है, बड़ा दिल में दुख होता है, प्रभु एक ठे ना ठीक करत हुआ। अगर 2 साल बीत गया नहीं ठीक हुआ, 3 साल बीत गया, 4 साल 5 साल बीत गया नहीं ठीक हुआ, कहेंगे कि भैया शुरुआत में तो गैली कुल तो ठिका गल, एक ठे बीमारी ठिकता है ना है, कमन बताई कैसे जाई, विश्वास टूट गया, यानी तमाम तरह की बातें वह गढ़ना चालू करते हैं और धीरे धीरे प्रभु से दूरियां बनाना चालू करते हैं। अगर कोई विश्वासी जन मिला, कहा भैया आप प्रभु को छोड़ दिए क्या, कहते कहा करी भैया प्रभु का शुरुआत में गईली तो हमारा सुनना है, बहुत चमत्कार कहेंगे, ये बीमारी वो बीमारी ये बीमारी निकलना, लेकिन एक बीमारी रह गई निकलबे न कही, बड़ा दिल दुखी भैल, जब ठीक है न होती तो कहा गई फायदा। लोग क्या कहते हैं, ऐसा सोचकर वह प्रभु को छोड़ देते हैं। ऐसे ही वे लोग थे जो रोज रोज अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे, देख रहे थे, जब खराई की बातें आई तो लोग उठे और धीरे से चल दिए, भैया ऐसा बात सुनाओ तो किए सुनिए इनका। यीशु मसीह परखता है, क्योंकि आप सोनार के पास सोने को लेकर जाएंगे या सोने का गहना लेकर जाएंगे तो सोनार आपके थमाते ही वो उठाकर रख थोड़ी लेता है, क्या करता है, उसको परखता है कि सच्चे में सोना है कि कौन दूसरा चीज उठा के देते हो।
सोनार सोने को परखता है और जब देखता है कि यह सच्चा है तो रखता है, गलत है तो आपको वापस कर देता है, भैया ले जा, ये हमारे लायक ना है। ठीक उसी प्रकार प्रभु क्या करता है, जितने लोग उसके पास आते हैं वो आने के बाद उनके विश्वास को देखने के बाद अब उन्हें परखता है कि देखिए हमारे लायक हो कि ना। अब वो क्या करता है कि वो सुनना बंद कर देता है कि देखिए 1 महीना तक चुपचाप पटायल नहीं या 1 साल पटायल नहीं, देखी क्या कराला, भागाला कि रुकाला, और उसी में जो संभला संभल गया, नहीं संभला भाग गया तो भाग गया। इसीलिए बाइबल की वचन कहती है बुलाए गए तो बहुत हैं मगर चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए गए बहुत हैं, आने वाले तो भीड़ के भीड़ आते हैं, लेकिन चुने गए बहुत थोड़े से होते हैं। इसीलिए मत्ती के अध्याय 7 की 21 वचन कहती है कि हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जो कोई परमेश्वर पिता के इच्छा पर चलेगा वही स्वर्ग में जाएगा। प्रभु के पास आकर हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं। कलीसियाएं चल रही थी, ये यहां पे भीड़ की भीड़ मच जा रही थी, लेकिन भीड़ इकट्ठा होने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि सबके सब स्वर्ग में जाएंगे। जो कोई अपने आप को परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलाएगा, जो अपने आप को परमेश्वर के मर्जी को अपने जीवन में लागू करेगा, वही है जो स्वर्ग में जाएगा। अन्यथा स्वर्ग में नहीं, नरक का दरवाजा तो खुला है, उसमें कभी ताला नहीं मारा जाता है। नरक का ऐसा दरवाजा है जिसमें कभी ताला लगता ही नहीं है, खुला भैया आवाज आ घर तो रहे। लेकिन जो स्वर्ग का दरवाजा है ना बहुत पतला है, उसमें हमेशा ताला बंद रहता है, उसको खटखटाना पड़ता है, उसको खटखटाना पड़ता है, आवाज देना पड़ता है, खोलिए हम द्वार पे खड़े हैं। एक बार में वो भी नहीं खुलता है, बार बार खटखटाना पड़ता है, खोलिए। इसीलिए प्रभु ने मत्ती के 7 वचन में कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या खटखटाओगे? स्वर्ग का द्वार। खटखटाओगे तो खोला जाएगा। कहता है जैसे मैं तुम्हारा हृदय का दरवाजा खटखटाता हूं, वैसा तुम स्वर्ग का दरवाजा खटखटाओगे तभी खुलेगा। जैसे मैं एक बार खटखटाता हूं तो तुम मेरे लिए नहीं खोलते हो, इसीलिए तुम भी एक बार खटखटाओगे तो नहीं खुलेगा। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 3 की 20 वचन कहती है ना कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुनकर अपने द्वार को खोलता है मैं उसके भीतर प्रवेश करता हूं, मैं उसके भीतर प्रवेश करता हूं। कहता है मैं द्वार पे, कौन सा द्वार? आपके हृदय का द्वार। जैसे में जब तक प्रभु के पास आप नहीं आए थे, उसके पहले बार बार यीशु आपके हृदय में कहता था कि नहीं चल मेरे पास, तुम्हें जीवन मिलेगा। यानी आपका मन, आपके अंदर से एक आवाज आती थी, नहीं काश हम यीशु का चली तो हमारा भला हो जाए। देखिए लगी लोग जात हुआ, बहुत लोगों का भला होता है, हम चली कहा, फिर क्या होता है आप रुक जाते हैं, फिर दोबारा जो है कि कभी फिर आवाज आती है, फिर चली कहा। यानी यीशु आपके दरवाजे को खोलने के लिए, यानी वह स्वयं आपके भीतर घुसने के लिए आपके हृदय में आकर आवाज देता है, खटखटाता है, खोल हृदय, अपना मन, अपना हृदय मेरे लिए खोल, मैं तेरे हृदय में आना चाहता हूं, तू खोल। एक बार में नहीं, जब तक 10, 20 बार, 25 बार, 50 बार नहीं वह यीशु आपके हृदय को खटखटाएगा, तब तक आप खोलते नहीं हो, आप यीशु के पास जाते नहीं हो। या खटखटाते खटखटाते यीशु मसीह थक जाता है। आप पूरे, जब तक आप नहीं थक जाते हो, यीशु मसीह नहीं थकता, आप जब तक नहीं थक जाते हो, पूरे दुनिया का भ्रमण करते करते जब थक जाते हो, कोई जगह नहीं मिलता है, तब यीशु की आवाज फिर आपको याद आती है, चलिए देखा थिला बहुत लोग जाए के चंगा होता हूँ, सबका भला होता है, काश हमहू चली तो का दो हमारो हो जाता।
उसके बाद क्या होता है, आप अपने दरवाजे को यीशु के लिए खोलते हो और यीशु के पास आते हो, अपने हृदय में उसे जगह देते हो, अपने हृदय को खोलते हो और यीशु को जाने के लिए आप जगह देते हो। आप कहते हो कि यीशु आइए हमारे हृदय में, मैं आपका स्वागत करता हूं। जब आप अपने हृदय को खोलते हो, यीशु मसीह आपके हृदय में जाता है और हृदय में जाकर जब बैठता है, उस दिन से आपका जीवन बदलना चालू हो जाता है। आमीन। ठीक उसी प्रकार यीशु कहता है कि मैं तेरे हृदय में आने के लिए, यानी जो मैंने तेरे भीतर अपना मंदिर बनाया है, तुमने क्या किया, उसमें अपना ताला लगा दिया, अपने बुराई वाला ताला लगा दिया। अब तुम मेरे लिए खोल नहीं रहा, मुझे अब खटखटाना पड़ रहा है। तो कितना बार मैं खटखटाया तो तू मेरे लिए खोला। अब तुझे स्वर्ग में जब जाना होगा ना, मुझे तेरे हृदय में आना होता है, तो मैं तुझे तेरे लिए तेरे हृदय को खटखटाता हूं, तब तू बाद में जाकर खोलता है। अब जब तुझे स्वर्ग में जाने की बारी आएगी तो तू भी इसी तरह जब तक खटखटा के थक नहीं जाएगा, तब तक मैं नहीं खोलूंगा। वह कहता है कि तू भी खटखटाएगा तब भी खोला जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मनुष्य उसके दरवाजे को खटखटाता है, स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाता है, स्वर्ग उसके लिए खोला जाता है। जब मनुष्य उस परमेश्वर के पास आकर जब उसके लिए उसके 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 नाम से अपने पापों का पश्चाताप करता है और हमेशा बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चलना चालू करता है, जब बुराई को छोड़कर भलाई के मार्ग पे चलना चालू करता है, जब भलाई के मार्ग पे चलना चालू करता है, तो उसके काम स्वर्ग के दरवाजे पे जाकर दस्तक देते हैं, दस्तक देते हैं, उसे आवाज लगाते हैं, खटखटाहट आपकी पहुंचती है। इसीलिए प्रभु ने कहा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जैसे यहां यीशु कह रहा है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज को सुनकर अपने द्वार को खोलता है, मैं उसके भीतर प्रवेश करता हूं, मैं उसके भीतर प्रवेश करता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमेशा, परमेश्वर हमेशा हर एक के हृदय के भीतर वह अपनी आवाज लगाता है, हमेशा बुलाता है, तू मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा। तो जो कोई मनुष्य उसकी आवाज को सुनता है और सुनकर उसके समीप आता है, उसको अपने हृदय में जगह देता है, यीशु क्या करता है, उसके जीवन में आता है और उसके जीवन को बदल देता है। संसार में हर एक व्यक्ति को उसके पास आने की आवश्यकता है। जब तक कोई मनुष्य ना ही उसके पास आएगा, ना ही उसको अपने भीतर आने देगा, ना ही उसके पास आएगा, ना ही उसको अपने भीतर आने देगा, तो वह भी उस मनुष्य को स्वर्ग के भीतर नहीं जाने देगा। वह भी मनुष्य को स्वर्ग के भीतर नहीं जाने देगा, क्योंकि उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा तुम जा ही नहीं सकते। तुम्हें जाना होगा तो मेरा सहारा लेना होगा, क्योंकि मैं क्या हूं, मार्ग हूं, मैं क्या हूं, सत्य हूं, जीवन हूं। इसलिए हर एक व्यक्ति को उस परमेश्वर के पास जाने के लिए, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, उस स्वर्गीय घर में घुसने के लिए हर एक व्यक्ति को उस परमेश्वर के पास, यीशु के पास आकर उसके पास आवाज लगाना होगा, तब जाकर स्वर्ग का द्वार खुलेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह लोगों को आवाज देता है, क्योंकि अंत का दिन बहुत नजदीक है। इसलिए वो बार बार कहता है, मेरे लोगों, तुम बुराई को छोड़ो और भलाई का मार्ग धारण करो। आप भली बात यीशु मसीह को जान गए हो, अगर जान गए हो तो इस बात को भी जानते हो कि उसके सिवा कोई नहीं है जो आपको अनंत जीवन दे सकता है। जैसे पतरस ने कहा, प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाए, क्योंकि जो जानता और समझ गया है, जो जान गया और समझ गया है, वह नहीं जाएगा छोड़कर, और जो नहीं जानता और नहीं समझ पाया है, वह कहता, भैया इतना दिन गई ना, बीमारियां ठीक भइल तो का करी, छोड़ देली।
अगर वह आदमी कहेगा भैया काहे के छोड़ देला, चला फिर से प्रभु के छोड़ के बड़ा बढ़िया गुनाह कर देला, वो क्या कहेंगे जब हमारा भला नहीं हो रहा है तो इन्हें का मतलब का, यानी कि वह अपने शारीरिक जीवन के बारे में सोचते हैं, आत्मिक जीवन की चिंता नहीं है। वह परमेश्वर आपको अपनी चराइयों में ले जाने के लिए, अपनी चराइयों की घासें आपको खिलाने के लिए वो बहुत परेशान होता है। जैसे पशुओं का स्वामी क्या करता है, पशु के लिए परेशान होता है, वैसे यीशु अपने लोगों के लिए परेशान होता है। इसीलिए उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं, भेड़ें मुझे जानती है, मैं उनके लिए प्राण देता हूं, मजदूर नहीं देंगे, मैं दूंगा। जो भेड़ों का मालिक होता है, जो अच्छा चरवाहा होता है, वो जान देता है। इसलिए मेरे प्रियो, सच में जो चरवाहा आपको संतुष्ट करता है, जीवन देकर संतुष्ट करता है और भोजन देकर संतुष्ट करता है, अवश्य है कि आप अपने चरवाहे के करीब रहने के लिए हमेशा तैयार रहिए। किसी भेड़िए के बहकावे में ना आइए, क्योंकि यीशु मसीह जब यहां पर था तो खुद था चरवाहा के रूप में, और जब यहां से गया तो अपने जगह पे चरवाहे को चुन चुन कर खड़ा किया, अपने भेड़ों के लिए अपने चरवाहों को चुन चुन कर खड़ा किया। वह कौन है? परमेश्वर के सेवक है। यीशु ने अपने जगह पे उन्हें खड़ा किया और उनसे कहा कि जो कोई तेरी सुनेगा वह मेरी सुनेगा, और जो मेरी सुनेगा मेरे भेजने वाले की सुनेगा, और जो तुझे ग्रहण करेगा वह मुझे ग्रहण करेगा, और जो मुझे ग्रहण करेगा मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास को ग्रहण करते हैं वह यीशु को ग्रहण करते हैं, जो उनके शब्दों को ग्रहण करते हैं वह यीशु के शब्दों को ग्रहण करते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें भोजन देने के लिए, यानी तुम्हें वो मेरे जीवन के शब्द सुनाने के लिए मैंने अपना सेवक अपने जगह पे तुझे खड़ा, तेरे लिए खड़ा कर दिया है। तुम्हें क्या करना है? उस चराई में से तुम्हें चरना है। इसलिए प्रभु ने अंत की बातें कहते समय अपने चेलों से कहा, जब चेलों को अंत के समय की बातें बता रहा था, तब वह चेले जो है कि उसके पास आए, कहे हे प्रभु वो चिन्ह उस समय माहौल कैसा होगा, वो चिन्ह कैसा होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि अंत का समय आ गया, कैसे पहचानेंगे? यीशु ने उन्हें चेतावनी देते हुए पहला शब्द कहा सावधान रहो। पहला शब्द कहा सावधान रहो कि तुम भरमाए ना जाओ। उसने पहला शब्द कहा सावधान रहो कि तुम भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुतेरे हैं जो मेरे नाम से तुम्हारे बीच में से ही उठकर खड़े होंगे और बहुतों को भरमा देंगे। जिनको नाम कौन सा दिया है? भेड़िया। ये जो अच्छा चरवाहा की जो वचन है ना, ये बहुत गहराई के शब्द हैं, उस पर गौर करके उस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि भेड़ों के भेष में भेड़िए उठ खड़े होंगे, भेड़ों के भेष में ही भेड़िए होंगे, और जो बहुतों को भटका देगा। आज जो समय चल रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप चिंता करता, लेकिन उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं होगी, उन्हें तुम्हारी चिंता नहीं होगी। उनको तो बस अपने काम की चिंता होगी, अपने स्वार्थ की चिंता होती है, अपने मतलब की चिंता होती है। बहुतेरे हैं जो तुम्हारे, कहता है कि अंत के समय में इस बात के ऊपर ध्यान देना, सावधान रहना। बहुत से लोग भविष्यवक्ता के रूप में तुम्हारे सामने खड़े होंगे और बहुतों को भरमा देंगे। और उसने ये भी कहा कहीं अलग से नहीं आएंगे, आकाश से नहीं गिरेंगे, या आंधी चलेगी तो उस आंधी में से भागते हुए नहीं आ जाएंगे। कहता है तुम्हारे बीच में से ही उठकर खड़े होंगे।
जो भरमाने वाले होंगे और बहुतों को भरमा देंगे। लेकिन चौकस रहना, प्रभु ने कहा चौकस रहना, मेरी सारी बातों पे ध्यान देना, क्योंकि उसने कहा कि जो अच्छा चरवाहा होता है वो अपने भेड़ों को जानता है, भेड़ें उसे जानती है। इसलिए तुम जो जिस चरवाहे के विषय में जानते हो उस चरवाहे के साथ लगे रहना। वह चरवाहा क्या करेगा? तुम्हारे प्राणों की चिंता करेगा। क्योंकि हर सेवक जो होता है उन्हें अपने भेड़ों का लेखा स्वर्ग में देना होगा। हर चरवाहे को अपने भेड़ों का लेखा देना होगा, लेखा देना होता है। इसलिए प्रभु कहता है कि तू हमेशा इस बात पे ध्यान देना कि तेरा जो चरवाहा है, तू अपने चरवाहे को जानना और पहचानना, उसके पीछे लगे रहना, क्योंकि तेरा चरवाहा तेरे प्राणों की चिंता करेगा, तुझे संभालेगा। क्योंकि अच्छा जो चरवाहा है प्राण देता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने ये सारी बातें हर उन लोगों के लिए कहा है कि इसलिए कहा क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है, क्योंकि आप जानते हो कलीसियाएं बंद है। लोग कलीसियाओं के अंदर अपने चरवाहे के पास वचन रूपी भोजन को ग्रहण कर नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। जिनमें से बहुत से ऐसे हैं जो मजदूर के समान या भेड़िए के समान क्या कर रहे हैं? लोगों के पास, भेड़ों के पास जा जाकर उन्हें क्या कर रहे हैं कि तितर बितर कर रहे हैं। बहुतेरे ऐसे हैं जो खड़े होकर क्या कर रहे हैं? तितर बितर कर रहे हैं और उन्हें बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, अपनी शिक्षा, अपने मन की शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें तमाम तरह की बातें बता रहे हैं। और उनके सारे काम क्या हो रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हो रहे हैं। आपके बीच में बहुत से ऐसे जन मिले भी होंगे जो आपके विषय में भविष्यवाणियां बता रहे होंगे, आपके विषय में भविष्यवाणियां बता रहे होंगे। और बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी भविष्यवाणियों के शब्दों को सुनकर उनके ऊपर आकर्षित होकर उनके पीछे भी चलना चालू कर दिया। लेकिन प्रभु ने कहा सावधान रहना, बहुतेरे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो बहुतों को भरमा देंगे। लेकिन प्रभु ने एक ही बात कहा, अपने चरवाहे को भेड़े क्या करती है? जानती हैं कि हमारा चरवाहा कौन है। हमें जिस भोजन की आवश्यकता वो स्वयं देता है। हमें अपने प्राणों की चिंता या अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने खुद हमारे बीच में एक चरवाहा खड़ा किया है। क्योंकि जो भेड़ें होती है ना, उन्हें अपने बारे में भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है हमारा चरवाहा हमें शाम तक हमारा पेट जरूर भर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हर इस बात पे सावधान रहिएगा, क्योंकि बहुतेरे आपके पास आएंगे और आपको भरमाएंगे, ऐसी बातें कह के भरमाएंगे। क्योंकि मैं एक छोटा सा बातें आपको बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम अध्याय 16 की शायद 16 वचन है। प्रेरितों के काम अध्याय 16 की 16 वचन। यहां पे पौलुस और सिलास के साथ जो घटनाएं घटी थी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जो भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं। उनको क्या कहते हैं? अरे बहुत बड़ा परमेश्वर का दास हुआ, देखा परमेश्वर इनके जो है ऐसा वरदान दे दिले हुआ कि इस सब के बारे में भविष्यवाणी करत हुआ, और लोग उनकी भविष्यवाणियां सुन के उनके पीछे दौड़ना चालू कर देते। तो मैं उसी बारे में यहाँ पे ये प्रभु ने अभी वचन ये दिया, आपको समझाना चाहता हूं। देखिएगा, ये सिलास कह रहा है कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिनमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे चिल्लाने लगी। सिलास कह रहा है, प्रभु का चेला सिलास, पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? एक बार जा रहे थे, कहां?
आराधनालय में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, और उन्हीं बीच में वो मार्ग में ही एक ऐसी स्त्री थी कि जिसके अंदर भावी कहने वाली आत्मा, यानी दुष्ट आत्मा, जो भविष्यवाणियां बताने वाली, ऐसी आत्मा उसके अंदर रहती थी। वह क्या करती थी, रास्ते पे जितने आने जाने वाले लोग थे रहते थे, उनके बारे में बिना पूछे भविष्यवाणी करना चालू। और जब लोगों को भविष्यवाणी लोगों के बारे में करती थी, लोग खुश होके अपना जिसको जो आटता था निकाल कर उसको देना चालू करते थे। और ऐसा कर करके वह क्या करती थी, जितने उसके स्वामी रहते थे अपने स्वामियों के लिए वह पैसा कमाती थी, जिससे वह खुद का पेट भरती थी, अपने स्वामियों का भी पेट भरती थी। खुद का पेट भी भरती थी, अपने स्वामियों का भी पेट भरती थी। ऐसा ही जब पौलुस और सिलास दोनों जा रहे थे, तो सिलास कह रहा है कि मैं और पौलुस दोनों उस रास्ते से जा रहे थे, और वह स्त्री क्या करती है, हमारे पीछे भागे दौड़े जाती है और आकर हमारे पीछे चिल्लाने लगी कि ए मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाए। यानी उनके बारे में सच्ची सच्ची भविष्यवाणी करना चालू कर दी, बिना पूछे। वो जा रहे हैं, अब उनके बारे में चिल्ला के कह रही है, ये मनुष्य जो जा रहे हैं दोनों ना, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, ये उद्धार के मार्ग की कथा हम लोगों को सुनाते हैं। एक दिन बीता, वह जो है कि उसकी बातों के तरफ ध्यान नहीं दिए, चल दिए। दूसरा का दिन, तीसरा का दिन, इसी तरह कई दिन बीत गया। एक दिन क्या होता है, प्रभु उसके बातों को एक दिन क्या होता है, पौलुस जो है उसकी बातों को सुनकर उदास होता है, निराश हो जाता है कि ये रोज रोज का धंधा है इसका। वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर उस स्त्री की तरफ पलटता है, और पलटकर उस स्त्री के भीतर जो भावी कहने वाली आत्मा थी, उस आत्मा की तरफ इशारा करके कहता है, हे भावी कहने वाली आत्मा, यीशु के नाम से कहता उसमें से निकल जा। तुरंत आज्ञा दिया, यीशु नासरी के नाम से तुझे कहता हूं कि तू क्या कर, इसमें से निकल जा। और वह आत्मा तुरंत यीशु के नाम की आज्ञा पाई और तुरंत उसके शरीर से निकल गई, भाग गई। और जब निकल गई तो उनका रोजगार ठप, भाई उनका धंधा बिजनेस बंद। भाई जब आत्मा निकल गई तो भविष्यवाणी करना बंद, जब भविष्यवाणी करना बंद तो भैया पैसा आना बंद, भाई सब कुछ बंद। अब क्या हुआ, जब उनका रोजगार खत्म हो गया, तब जितने उसके स्वामी थे अब उन दोनों के प्रति षड्यंत्र रचना चालू कर दिए कि भैया अब ये काम करते, ये तो हमारे लिए बड़ा गलत काम कर दिया। किसी भी तरह जो है कि हम कमाते खाते थे, ये आया और हमारा जरिए टांगा मार दिया, यानी हमारा धंधा खत्म कर दिया। अब लोग क्या कर दिए, उसके पीछे लग गए, उसको पकड़वाए और जेल खाने में बंद करवाए। तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूं, ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ये भी स्त्री क्या कर रही थी, सच्ची सच्ची भविष्यवाणी कर रही थी। क्या इसके भी भीतर परमेश्वर की आत्मा थी? भाई वो भी तो भविष्यवाणी कर रही थी, हर एक के बारे में सच्चाई बता रही थी, पौलुस और सिलास के बारे में भी बता रही थी। तो इसका मतलब क्या कि क्या उस स्त्री के अंदर भी परमेश्वर की आत्मा थी? इसलिए प्रभु ने कहा, सावधान रहो, बहुतेरे हैं जो भरमाने वाले तुम्हारे बीच में से उठ खड़े होंगे, जो बहुतों को भरमा देंगे। वो कौन होंगे? भविष्यवक्ता होंगे। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी किसी के भविष्यवाणी के शब्द पे आप विश्वास करके उसके पीछे मत हो लेना। आपको पीछे होने की जरूरत है, मगर प्रभु ने जो चीजें छोड़ कर गया है उसके पीछे हो। इस बाइबल के पीछे चलो, यीशु मसीह के वचन के पीछे चलो, उसकी शिक्षाओं के पीछे चलो, यही आपको स्वर्ग में ले जाएगा। कोई भविष्यवक्ता आपको स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। अरे पता नहीं हो जाएगा कि नहीं, भले उसे अपने प्राणों की चिंता करना है, आपकी चिंता तो अलग की बात है। इसलिए आपको परमेश्वर के इस पवित्र वचन के तरफ चिंता करना है। ये वचन जो आपको आज्ञा दे रहे हैं, उस पे चलो, उसके ऊपर चलो, क्योंकि ये बाइबल कहती है तुम इस बात पे ध्यान दो कि जिस प्रभु की आराधना करते हो, तुम्हारे जीवन के प्रति उस प्रभु की क्या इच्छा है। कहता है उस बात पे ध्यान दो, अवश्य है कि तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा, अवश्य है कि स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप
इस अंत के समय में कहीं ऐसा न हो कि भरमाए जाओ। इसलिए सावधान रहो, चौकस रहो, प्रभु की बातों की तरफ ध्यान दो, अपने अपने उस चिंता करने वाले यानी अपने चरवाहे की तरफ ध्यान दो, क्योंकि प्रभु ने आपकी चिंता करने के लिए आपके पास एक चरवाहा छोड़ दिया है पहले का। इसलिए आपको अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूर है कि आप परमेश्वर की सारी शिक्षाओं को अपने ध्यान में रखते हुए उस परमेश्वर के मर्जी के अनुसार अपने आप को ढालिए। जरूर है कि आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। आमीन। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। अब पश्चाताप का समय है। सबसे पहले अपने अपने अपराधियों को क्षमा करिए। आंखों को बंद करके सबसे पहले अपने अपने अपराधियों को क्षमा करिए। जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, लड़ाई झगड़े, जिनके प्रति आपके मन में डाह है, ईर्ष्या है, बदले की भावना है, हर एक को क्षमा करिए। क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए। अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, मित्रों को क्षमा करिए, नाते रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करिए। यदि आपने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है तो अपने पापों को याद करके कबूल करिए। हर पापों का नाम मैं बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाह इच्छा रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है। यदि आपने ऐसा काम किया है प्रभु के सामने उसे कबूल करो। गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारा है, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है, हर एक पापों को आप कबूल करके
अपने आप को दोषीदार ठहराइए कि प्रभु मैंने पाप किया है, आज मेरे पाप का दिन है कि आज मैं कितनी बड़ी परेशानी में हूँ, दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, विपत्ति में हूँ। मेरे पाप का कारण है कि विपत्तियां मेरे जीवन में है। मेरे पाप का कारण है कि मैं दुख में, तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ। मेरे पाप का कारण है कि मेरे बेटे और बेटियां पीड़ित परेशान हैं। प्रभु मेरे पाप का कारण है। मेरे पाप का कारण है प्रभु कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पति बीमार है। मेरे घर में परेशानी है, परिवार में परेशानी है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं मेरे पाप के कारण। मेरे रोजी रोजगार के अंदर हानियां है, मेरी नौकरी, बिजनेस, व्यापार के अंदर हानियां है, मेरे पाप के कारण है। मैं जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती है, जिस काम के प्रति सोच रखता हूं वो काम पूरा नहीं होता है, सब मेरे पाप के कारण होता है। प्रभु मेरे पाप के कारण है ये सारी चीजें हमारे जीवन में हो रही है। हमारे पाप का कारण है कि मैं जिस काम में हाथ लगाता हूँ सफलताएं नहीं मिलती है, इस काम के बारे में सोचता हूँ पूरा नहीं होता। पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती है मेरे जीवन में आती है और तबाहियां पे तबाहियां मचाना चालू करती है, तबाहियां पे तबाहियां मचाना चालू करती है। प्रभु मेरे पाप के कारण ऐसा होता है। दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में आकर तबाही पे तबाही मचा रही है, मेरे पाप के कारण ऐसा होता है। प्रभु मेरा पाप मेरे ऊपर श्राप बन के उतर रहा है, मेरा पाप ही मेरे ऊपर श्राप बन के उतर रहा है। इसलिए प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। हम अपने पाप के लिए रोते हैं, अपने पाप के लिए गिड़गिड़ाते हैं, अपने पाप के लिए पश्चाताप करते। प्रभु मेरे पापों पे दृष्टि न डाल, मुझे माफी दे प्रभु। मुझ पापी पर क्षमा, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर। क्षमा कर प्रभु। आत्मा को रुलाकर पश्चाताप करिए, गिड़गिड़ाइए, माफी मांगिए। चलो आंखों को बंद करिए, मेरे साथ बोलिएगा, हे प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करिए। जिसके शरीर में जहाँ बीमारी है बीमारी पे हाथ रखें, जिसके शरीर में एक या दो बीमारी पे हाथ रखें, नहीं रख पा रहा है तो सीने पे हाथ रखें। जिसके शरीर में कई बीमारी हो तो सीने पे हाथ रखें,
जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है वो भी सीने पर हाथ रखे। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। पूरे विश्वास में आप भरते जाइए, भरते जाइए, पूरे विश्वास में भरते जाइए, पूरे विश्वास में भरते जाइए। महसूस करिए कि प्रभु आपके सामने उपस्थित है, आपको छूने जा रहा है, छूने जा रहा है, छूने जा रहा है, छूने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श कर सुले। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर, इन सबके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है, यीशु के नाम से सारी बीमारी शरीर छोड़ और बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, तुम्हारे सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से सारी बीमारी शरीर छोड़े नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे नाम से आगे था, इनके सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, चक्कर आने की बीमारी निकल जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, झटके आना बंद हो जाए, झटके आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, तुम्हारे आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए। आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। तुम्हारे कान की बीमारी निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां नष्ट हो जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए। तुम्हारे दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था कि तुम्हारे गले की गिल्टियां निकल जाए, सीने की गिल्टी नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, पेट का दर्द, पेट का चुभन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं कि तुम्हारे कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से आगे कहता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से घुटने का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो तो नष्ट हो जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से दमा, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं कि जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो तो चंगा हो जाए, लीवर जिसका खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट हो जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं तुम्हारे शरीर के अंदर से, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, जिसका माइंड काम नहीं करता काम करने लगे, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो नष्ट हो जाए, पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं तुम्हारे शरीर के अंदर से शरीर के किसी भी भाग में छाले तो नष्ट हो जाए, मुख के छाले नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं तुम्हारे शरीर के अंदर से चेचक की बीमारी निकल जाए, चेचक की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु यीशु के नाम से आगे था जिसके पास कोई संतान नहीं, यीशु के नाम से उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनका गर्भ फलवंत हो जाए, उसका गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ के सारे बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु के नाम से उसके गर्भ के सारे बंधन टूट जाए। और रबंद में से ले रोवा सा खाला रंदोलो और बाबा से ले रे वास से
तो सोलो रवांदा। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, ये परमेश्वर तेरे नाम से आदेश देता हूँ, उसका गर्भ खुल जाए, जिसके पास संतान नहीं गर्भ खुल जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु के नाम से आगे था तुम्हारे शरीर के अंदर से और तुम्हारे घर के अंदर से, प्रभु के नाम से आगे था कोई दुष्ट आत्मा से छड़ निकल, दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, प्रभु के नाम से आगे था गंदी आत्मा हमेशा के लिए इनका जीवन, इनका घर छोड़ो निकल जाए, दोबारा इनके घर में, इनके जीवन में मत आना, क्योंकि यीशु के नाम से आगे था। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, जितने भी लोग पूरी आशा और विश्वास से तेरे आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, इनके लिए तू आकाश का झरोखा खोल और अपनी आशीष की बारिश होने दे, ताकि हर परिपूर्ण हो जाए, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके लिए, हे परमेश्वर, तू अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी पवित्र आत्मा इनके ऊपर आने दे। पवित्र आत्मा हरे को सुले, पवित्र आत्मा का स्पर्श हो, टच और रवंद में सेले रवासा खलरंदो और ये बाबा सिखा रा और ये दिन दुलबा सिखेले रो नमाज सुंदर शरोवा से खेरने ले। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करता पिता, हर एक को तो अपने आत्मा का अभिषेक होने दे, ताकि हर कोई तेरी आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए, आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे, ताकि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करता इनके शरीर में चाहे जो कोई बीमारी हो, सारी बीमारी निकल जाए, हर एक दुख इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर एक परेशानियां इनके जीवन से निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे, हर एक को छू और हर एक को चंगा होने दे। एक बहन है जिसके आंखों के अंदर जो जलन बनी रहती है और उसके आंखों से पानी गिरने की शिकायत बनी रहती है, आंखों के अंदर जलन होती है, आंखों के अंदर पानी गिरने की शिकायत है। अभी प्रभु उसे छू रहा है, अभी प्रभु से छू रहा है और उसके आंखों की बीमारी निकल रही है। तो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, अनहोना चमत्कार होने दे, अनहोना चमत्कार होने दे। वो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्पर्श होने दे प्रभु, स्पर्श होने। अभी ऐसे 4 लोग ऐसे हैं, अभी 4 लोग ऐसे हैं जो टाइफाइड मलेरिया के बुखार से पीड़ित है। 4 लोग ऐसे हैं जो जिनके शरीर में टाइफाइड मलेरिया है, जो दवा कर रहे हैं, नहीं बुखार उतर रहा है, लेकिन आज सुबह प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन अभी प्रभु ने उनकी विनती को सुना, उन्हें छू रहा है और उनके शरीर से टाइफाइड मलेरिया निकल रहा है। ओ महान पिता, हर एक को छू और चंगा होने दे। कोई एक भाई है जिसके पेट के अंदर हमेशा गैस की शिकायत बनी रहती है, जिसके पेट के अंदर हमेशा गैस की शिकायत बनी रहती है और हमेशा उसके पेट के अंदर दर्द होता है, कभी कभी सीने में गैस चढ़ जाती है और सीने के अंदर दर्द होता है। लेकिन अभी प्रभु बता रहा है उसके भीतर से गैस की बीमारी आज निकल रही है। ऐसे 2 भाई ऐसे हैं, दो लोग ऐसे हैं जो अभी व्यसन से जकड़े हुए थे, व्यसन में जकड़े हुए थे। वह इच्छा रखते थे कि हम व्यसन को छोड़ दें, लेकिन बार बार वो अपने आदत से मजबूर थे, बार बार वह शराब को हाथ लगाते थे। लेकिन आज प्रभु बता रहा है कि उन दोनों भाई को आज उस शराब के व्यसन से उन्हें घृणा उत्पन्न हो रही है, आज वह व्यसन से उन्हें छुटकारा मिल रहा है। कोई एक बहन है जिसको धात की शिकायत होती है, धात की शिकायत। वह काफी परेशान है, लेकिन प्रभु अभी संदेश दे रहा है कि इस बहन के शरीर से वह धात की बीमारी हमेशा के लिए जा रही है। कोई बहन है जिसका नाम रिंकी है, रिंकी। कोई बहन है जिसका नाम रिंकी है, रिंकी। वह बहन पेट के दर्द से बहुत काफी परेशान रहती है और कभी-कभी उसको उसके पेशाब के रास्ते में जलन होती है और काफी वह बहन परेशान है। लेकिन अभी प्रभु से छू रहा है और उसके शरीर से ये बीमारियां निकल रही है।
कोई बहन है जिसका नाम संगीता है, संगीता। कोई बहन है जिसका नाम संगीता है, जिसके गर्भ के अंदर संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती, बार बार उसका गर्भ खराब हो जाता है, बहुत काफी परेशान है, दवा भी कर रही है, लेकिन प्रभु अभी संदेश दे रहा है। संगीता, संगीता संदेश दे रहा है प्रभु, अभी तुम्हारे गर्भ को अपने लहू से धोकर तुम्हारे गर्भ के सारे बंधन को तोड़ रहा है। और प्रभु संदेश दे रहा है कि तुम्हें 2021 के अंदर संतान परमेश्वर तुम्हारे गोद में देगा और तुम 2021 में अपने गोद में संतान खिलाओगे। अभी ऐसे 6 लोग ऐसे हैं जिनके जोड़ों में दर्द हो रहा है। 6 लोग ऐसे हैं जिनके जोड़ों में दर्द हो रहा है। 6 लोग ऐसे हैं जिनके जोड़ों में दर्द हो रहा है। अभी प्रभु ने छू रहा है और उनके जोड़ों का दर्द नष्ट हो रहा है। तो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता पिता, हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह होने पाए, हर एक को तेरा स्पर्श हो मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, समस्या है, वह नष्ट हो जाए। हे प्रभु, इनके शरीर के ऊपर आशीष दे, इनके जीवन में आशीष दे, इनके घर में आशीष दे, ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। इनके घर में हे परमेश्वर जिस चीज की घटी हो भर जाए, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिसके पास रोजगार है, करता हूं प्रभु कि जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में उन्हें हे परमेश्वर उन्हें नौकरी देकर आशीष दे, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा हुआ है हे प्रभु उसके कर्जे को अदा कर दे, उसका कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास घर नहीं उसे घर देकर आशीष दे, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन देकर आशीष दे। इनके जीवन में जो कुछ दुख है, जो भी तकलीफ है, उन सारे दुख सारी तकलीफों से छुटकारा दे। इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा होने पाए, सारी मनोकामनाएं पूरी हो। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके जीवन में आशीष दे, घर में आशीष दे। हे परमेश्वर, हर एक को तू अपने स्वर्गीय आत्मा के द्वारा प्रेरित कर, ताकि हे परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले, ये बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तू अपनी महिमा पूरा होने दे। हे परमेश्वर, अपनी महिमा को प्रकट होने दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि को पाकर तृप्त हो जाए, आत्मिक दान, आत्मिक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अभी बहुतों के जीवन में आशीष दिया है, बहुतों को बीमारी से छुटकारा दिया है, चंगा किया है। इसलिए आप जितने लोग चंगे हो जाते हो, जितने लोगों के जीवन में गवाहियां आती है, वह जरूर है कि अपनी गवाही को हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमारे पास भेजिए। और जरूर है कि आपकी गवाही के दौरान परमेश्वर की महिमा होगी, और जब परमेश्वर की महिमा होगी तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उतरेगी। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपनी गवाही को जब हमारे पास भेजिएगा तो अपनी गवाही या तो वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से या लिखकर भी आप भेज सकते हो। जब भी आप लिखिएगा तो भी, या ऑडियो रिकॉर्डिंग करिएगा या वीडियो रिकॉर्डिंग करिएगा, तब भी आप अपना नाम, अपना पता बताना मत भूलिएगा। अपना नाम पता जरूर इसमें बोलकर आप अपनी गवाही को हमारे पास भेजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 48 65 21 60 9648652160। आप इस नंबर पे अपनी गवाही को भेज सकते हैं। और आप लोगों में जितने भी लोग ज्यादा पीड़ित है, परेशान है, समस्या में ग्रसित है, जिनकी समस्या नहीं जा रही है, उनके लिए सूचना है कि वे लोग भी अपनी समस्या को, अपना नाम, पता और अपना फोन नंबर साथ में लिखकर, अपनी समस्या को लिखकर हमारे पास भेजिए। कमेंट के माध्यम से, चाहे मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, चाहे मैसेज के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेजिएगा। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए हर बुधवार को शाम 7 बजे ऑनलाइन होकर उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु उस प्रार्थना के दौरान उन्हें चंगा करता है। इसलिए आप में जितने भी लोग परेशान हो, जरूर है कि इस सूचना को लोगों के पास पहुंचाए,
ताकि वे अपनी समस्या को हमारे पास भेजे कि मैं ऑनलाइन होकर उनके लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु ने चंगा करे। और आपके लिए एक और सूचना है कि जैसे हर महीने के पहले बुधवार को प्रार्थनाएं होती हैं आर्थिक तंगी से छुटकारा के लिए, हर महीना का जो पहला बुधवार है उसमें दोपहर के समय 12:15 पे जो आर्थिक तंगी से छुटकारा की प्रार्थना हो रही थी, उसी प्रकार इस महीने में भी इस बुधवार को, जो अभी बुधवार आने वाला है, इस बुधवार को भी आपको 12:15 पे दोपहर के समय आर्थिक तंगी से छुटकारा के लिए प्रार्थनाएं दी जाएगी। अवश्य कि आप इस सूचना को ज्यादा लोगों में फैलाइए ताकि जो कोई आर्थिक तंगी से पीड़ित है, समस्या में है, जिसके पास कोई रोजगार ना हो या रोजगार में घटी है या जीवन में कोई उपद्रव है, उसको सूचना दो कि वह भी इस प्रार्थना में सम्मिलित होकर अपने तंगी से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से आशीष पाए और ग्रहण करें। मेरे प्रियो, आपको एक सूचना और बताना चाहता हूं, क्योंकि जब से कलीसियाएं बंद है तब से हर कोई परमेश्वर के पवित्र वचनों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप इस परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि जो YouTube के माध्यम से ऑनलाइन होकर जो प्रार्थनाओं को नहीं ले पा रहे हैं, वचन को नहीं सुन पा रहे हैं, उनके पास आप भेजिए ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुने, सुनकर तृप्त हो जाए और परमेश्वर की आशीष को पाए। और मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर परमेश्वर के वचन को आप हमेशा सुनना चाहते हो, हमेशा आशीषों को लेना चाहते हो, तो जरूर है कि आप इस YouTube चैनल को जरूर है कि आप अपने मोबाइल के अंदर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमेशा आपको यह संदेश पहुंच जाएगा। जब भी YouTube के अंदर वचन डाली जाएगी, ऑनलाइन जब चालू होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी, आपको इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अंत का समय है। जितना हो सके आपको परमेश्वर के वचन को सुनने और ग्रहण करने और उसको अपनाने की जरूरत है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के वचन में बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस अंत के समय में जितनी आत्माएं परमेश्वर के विरोध में है या परमेश्वर को नहीं जानती, मैं आपसे यही कहता हूं कि परमेश्वर का एक काम आपको दिया जा रहा है कि आप जो है कि YouTube के माध्यम से आप लोगों के पास से ये वचन को आप शेयर करिए कि लोग इस चैनल के माध्यम से वचन को सुने और सुनकर तृप्त हो, अपने मन को फिराए और जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा अपने आप को बनाए कि वह परमेश्वर के योग्य बन जाए और परमेश्वर उनके जीवन का उद्धार करे। आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।